प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, जिन भी भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा था वो द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण करेंगे। ये द्वादशी का दिन बड़ा ही पावन होता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है और पूर्व जन्म के सभी पाप समाप्त होने के बाद वो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जितना पावन इस व्रत को करना है उतना ही पावन इस व्रत को खोलना है। एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी तिथि का समाप्त होना बहुत ही आवश्यक है। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा गया है। 3 अक्टूबर यानी शाम को 6:32 पर यह समाप्त हो जाएगी। पापांकुशा एकादशी का पारण हम 4 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह के 6:33 से लेकर 8:44 तक करेंगे। ये बेहद ही शुभ समय होगा। व्रत का पारण करने से पहले गाय को रोटी, चींटियों को शक्कर मिला आटा, ब्राह्मण को भोज और जरूरतमंदों को दान अवश्य दे, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर ये सब कार्य भी ना हो सके तो एक कार्य अवश्य करें। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह के 9:13 से लेकर सुबह के 10:41 तक। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करने से बचिएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में हम 5:48 से लेकर 6:38 तक स्नान आदि करेंगे और इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह के 6:23 पर। इस दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त। वो होने वाला है दोपहर के 11:33 से दोपहर के 12:23 तक। तो आइए जानते हैं पापांकुशा व्रत को खोलने की अर्थात पारण करने की संपूर्ण विधि। सबसे पहले द्वादशी तिथि में उठकर स्नान आदि करके तुलसी माता को जल अवश्य दें। तुलसी माता को जल समर्पित करने के बाद उन्हें कोई भी पुष्प चढ़ाएं, फिर उनकी आरती करें और आरती करने के बाद तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा करें। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, जो मनुष्य तुलसी की हर रोज परिक्रमा करता है उसे कभी यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ता। द्वादशी तिथि में फिर एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें, जब भी आप अपने व्रत का पारण करें तो जो भी खाना भोग आप ब्राह्मणों को दें या खुद खाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालना चाहिए। ऐसा कहा गया है पुराणों में, अगर कोई एकादशी या फिर द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है, क्योंकि इस पाप को एक बार खुद माता सीता ने भी भोगा था। इसीलिए साधक को ये अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल या तो 1-2 दिन पहले तोड़कर रख ले, नहीं तो नीचे पड़ा हुआ पत्ता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पूजा घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, पीले रंग का चंदन लगाएं और कोई भी पुष्प अर्पित करने के बाद उनकी आरती कथा पूजा करें और फिर भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना करें। आपने एकादशी या द्वादशी के दिन जो भी जाने अनजाने में कुछ अपराध कर दिया है उसके लिए भगवान के समक्ष बैठकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हुए इस मंत्र को अवश्य ही जपना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने हरे प्रणतय क्लेश नाशनाय गोपिये नारायणे नमो नमः। और तुलसी माता को जल समर्पित करते हुए उन्हें यह मंत्र अवश्य बोले, हरि प्रसाद जननी सुख सौभाग्य वर्धनी व्याधि व्याधि हरा देवी तुलसी द्वंद नमस्तुते। इस मंत्र को आपको अपनी पूजा को समाप्त करने के बाद 7 बार अवश्य ही बोलना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से भी इस व्रत को खोलने के लिए यही प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं हमें द्वादशी का व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु को सात्विक भोजन बनाकर या फिर पूरी नमकीन कुछ भी बनाकर भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो भी खाना प्रसादी आप बनाएं वो पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। और अगर आप द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को चावल बनाकर मीठा डालकर उनका भोग लगा दें तो वो अति शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। क्योंकि एकादशी तिथि के व्रत पर चावल खाने पर रोक होती है, इसीलिए द्वादशी तिथि को चावल खाकर व्रत खोलना बेहद शुभ होता है।
शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन चावल खाता है वह मरने के बाद अगले जन्म में रेंगते हुए कीड़े के समान उसका जन्म होता है। लेकिन जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और वो एकादशी में चावल नहीं खा के द्वादशी तिथि को मीठे चावल खाकर उनसे अपना व्रत खोलता है तो वो मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी का जब व्रत खोलें तो उसमें ध्यान रखें, अगर आपसे हो सकता है तो गाय के शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करें। वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है और सात्विक भी होता है। और अगर आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है तो आप सूखा आंवला खाकर या आंवले का जूस पीकर भी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि वो भी बेहद शुभ होता है, क्योंकि आंवले में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। और इस व्रत का पारण आप कुछ तुलसी के पत्ते और जल लेकर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो भी संभव हो सके भगवान श्री हरि विष्णु को और खुद भी मौसमी फलों को चढ़ाकर खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का जब हम पारण करते हैं तो उसमें सेम की सब्जी खाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि सेम स्वास्थ्य के लिए भी पित्त व दोष का कारण होता है, उससे इन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि नारायण के श्री कमलों का ध्यान करते हुए आज की इस पारण कथा को पूरे ध्यानमग्न होकर सुनिए। अब आप ग्यारस माता की कथा सुनिए। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा ही आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन राम नारायण के पास में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शक्ति शारीरिक ताकत लगाकर भी भगवान कुछ न कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। हे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां चला गया। भगवान ने ध्यान शुरू किया और अब उनके मन में एक शक्ति उत्पन्न हुई। उसकी मानसिक शक्ति, इस शक्ति से बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्री है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है ग्यारस। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्री से निकली थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी का नाम दिया। एकादशी माता की उत्पत्ति के दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसे स्मरणती कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान ने घोषणा की, एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं करेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही हैं। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी दौरान वह कहाँ रहेगा। वह जहाँ भी गया सभी ने उसे श्राप देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न ये भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। यानी कानी च पापानि ब्रह्मादिक कहानी च अन्माचित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अग्र स केवलम भोजते यो भूर्ते हरिवासे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय ले लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन हुए हैं। इसीलिए यह इतना पवित्र दिन है। राजा कीर्ति धर्म कीर्ति की कथा। ग्वालर मुनि का भरतशीला नाम का एक पुत्र था। भरतशीला ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशीला से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करना या नहीं, किसने कहा है। भरतशीला ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपके अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है।
लेकिन भर्तशिला को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई भी नहीं जानता जो उसे ना जानता हो उसकी क्रूरता के कारण। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर चला गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा, जो भी हिरण को भगा देगा उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनसे किसी भी प्रकार में कुछ नहीं कर दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण को पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इतने यहाँ क्यों आए हो? इसका क्या कारण है? बैकुंठ में भगवान विष्णु के बगल हैं। लेकिन राजा तो महापापी है। वह यह नहीं जानता था कि वह क्या करे। ये सब अपवित्र हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। उन्होंने दिन भर उपवास किया और अंत में जगाते हुए श्री हरि नारायण का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को वैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध करना अच्छा होता है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो अगली कृष्ण पक्ष की कर सकते हैं। पितृलोक में कृष्ण पक्ष पर समय होता है। पितृलोक में एक दिन अवधि 15 मानव दिन और रात की अवधि 15 मानव दिन होती है। उनके लिए दिन पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष 15 दिनों का होता है। जब तक एकादशी होती है तब तक वे उनके लिए 2-3 भाग समाप्त हो जाते हैं। दोपहर 2 बजे के करीब जब खाने का समय होता है तब पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जब पितृलोक में पितरों को भोजन होता है। उन्हें भोजन पानी देने का यह उत्तम समय होता है। क्या आपको सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए? वैष्णव और दूसरों के लिए एकादशी में एक अंतर है। वैष्णव सभी एकादशियों का पालन करते हैं, लेकिन अन्य लोग, अगर वे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन्हें देवशयनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के बीच वाली कृष्ण पक्ष की एकादशियों का पालन करना चाहिए। विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास का पालन का एक नियम है। उन्हें पूर्व उपासना नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार आदि अवश्य करना चाहिए। पुरुष पूर्व उपवास कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को फलाहार जरूर करना चाहिए। महिलाओं को पति की सहमति लेकर ही व्रत करना चाहिए, अन्यथा इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जिसे भी देवता की आप पूजा करते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आपको यह जानने की कभी कोशिश करनी चाहिए कि धार्मिक कार्य क्यों किए जाते हैं, तब इनका फायदा मिलता है। परिचित्य पुरा देव तन्तः पूज्यतो भवते देवो परिचित्यो नमस्ति व्रत पूजा कथा भवन्ते। आदर प्रेम इत्यादि किसी की भी महानता को जानते हुए सिर्फ भगवान को ही नहीं, हम महान नेताओं की पूजा करते हैं। हम उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं क्योंकि हम उन महान कर्मों को जानते हुए भी उनके बारे में सुनकर और पढ़कर बहुत खुश होते हैं। इसके साथ पूजा करके देखिए, आपको जल्द ही एहसास होगा कि आपकी प्रार्थनाओं की उत्तर जल्दी मिलने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी पूजा कहीं अधिक सुखद और फलकारी है। इसीलिए लक्ष्मीपति नारायण की पूजा पूरे विधि विधान और समस्त प्रकार की प्रतिकूलताओं को जानते हुए करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।